नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई बस में सफर किया और परियोजना का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने इस पहल को हरित परिवहन और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम बताया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैक्ट्री परिसर में ई बस में सफर किया, बस की सवारी कर सुविधाओं और तकनीक का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये फैक्ट्री पर्यावरण अनुकूल परिवहन को मजबूत करेगी। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुजा ग्रुप को भी कहना चाहता हूं, भले ही आप लखनऊ के न हों, लेकिन आप लखनऊ के हैं, लखनऊ वासी ऐसा मानेंगे, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पहल की सराहना की, कहा कि ई बसें प्रदूषण कम करेंगी और ऊर्जा बचत करेंगी। फैक्ट्री से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत और हरित भारत के विजन को साकार करेगी। और साथियों, मेरा तो वैसे भी अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीते कुछ समय में मेरा यहां आना जाना और भी बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेज का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़ कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फैक्ट्री में आधुनिक तकनीक से इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन होगा। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों से प्रगति और योजनाओं की जानकारी ली। बस सफर के दौरान मंत्री ने ड्राइविंग और कंफर्ट की तारीफ की। आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने यहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। इसका मतलब सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद और लड़ाकू जहाजों से जुड़ा सामान अब हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। यह काम लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, इन 6 जगहों पर हो रहा है। और अब तक यहां जो मुझे जानकारी मिली है, 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर कारखाने लगा रही हैं। इससे सीधा फायदा यदि हुआ है, हमारे गांव के लोगों को यहीं काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यहां के लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा लखनऊ में तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैक्ट्री भी लगी है,
जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। साथियों, अब यह मिसाइल बाहर से बनकर नहीं आती है, हमारे अपने देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ही बनती है। और इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जमीन उपलब्ध कराना है, उसकी देख रेख करना, समय से वह तैयार हो जाए, जो पहल की है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश को ग्रीन मोबिलिटी का हब बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी से परियोजना को नई गति मिली है। ये कमजोर भारत नहीं रहा है, हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश भी इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के इस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई है, जो मुझे बतलाया गया है। उस नीति, उस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाया जा रहा है जहां सेना के लिए साजो सामान बड़े पैमाने पर बनेंगे। साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में यहां हजारों करोड़ रुपए के नए काम आए, नया निवेश हो और हमारे लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिले। यानी हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों के बच्चे अब यही काम करेंगे, यही कमाएंगे और अपने परिवार को संभालेंगे और भारत देश का मस्तक ऊंचा करेंगे। साथियों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 भी लेकर आई है, ताकि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी बढ़ सके। लखनऊ ई बस फैक्ट्री उद्घाटन हरित परिवहन की नई शुरुआत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सफर और जायजा परियोजना को मजबूती देगा। रोजगार और पर्यावरण दोनों मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में अशोक लेलैंड कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन समारोह हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी ने प्लांट के उद्घाटन से यूपी में निवेश और रोजगार को नई गति मिलने की बात कही। ये प्लांट रक्षा क्षेत्र और वाहन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में अशोक लेलैंड कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कंपनी के इस निवेश की सराहना की। कहा कि यूपी निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजार युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लेलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को, श्री अशोक हिंदुजा जी को, श्री प्रकाश हिंदुजा जी को, श्री धीरज हिंदुजा जी को और उनकी पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और उत्तर प्रदेश में राजधानी में अपने आप में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था
वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। सीएम योगी ने कहा कि ये प्लांट प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। रक्षा क्षेत्र से जुड़े वाहनों के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। यूपी में निवेश का माहौल बेहतर होने से बड़ी कंपनियां आ रही है। था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। यह प्लांट अपने आप में आपने देखा होगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भारी पैमाने पे निवेश हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी है। देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर बन रहे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने कंपनी अधिकारियों से बातचीत की, प्लांट की क्षमता और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि सरकार हर संभव सहयोग देगी। प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है। 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यह तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। ये प्लांट लखनऊ की औद्योगिक ताकत को और मजबूत करेगा। सीएम योगी की मौजूदगी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का। यह प्लान मेक इन इंडिया के साथ ही
आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ में अशोक लेलैंड प्लांट उद्घाटन सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी के औद्योगिक विकास का प्रतीक है। निवेश और रोजगार की नई शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक का विमोचन किया। प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक का विमोचन हुआ। मुख्यमंत्री ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की और सीएम योगी ने किताबों को अच्छा दोस्त बताया। दुनिया भारत से सीखे लोकतंत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दुनिया भारत से सीखे लोकतंत्र और प्रारंभिक उत्तर भारत की और इसके सिक्के पुस्तक का विमोचन हुआ। मुख्यमंत्री ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की और सीएम योगी ने किताबों को अच्छा दोस्त बताया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भारत से सीखे लोकतंत्र। तो सीएम योगी ने किताबों को अच्छा दोस्त बताया और ये भी कहा कि दुनिया भारत से सीखे लोकतंत्र। इन तमाम बातों का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया और आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक का विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने किताबों का अच्छा दोस्त बताया और कहा कि दुनिया भारत से सीखे लोकतंत्र। तो सीएम योगी ने किताबों को अच्छा दोस्त बताया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भारत से सीखे लोकतंत्र। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुस्तक का विमोचन किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती होगी, क्योंकि इस आपत्ति के बहुत सारे कारण हैं। याद करिए, बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा इस बात को माना है और इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि भारत एक इकाई नहीं थी। वे अपने आप के विद्वान कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार इस साजिश और दुष्प्रचार किया जाता रहा। 1947 में देश उसका भुक्तभोगी बना था, जब भारत के दो अभिन्न हिस्से भारत से अलग कर दिए गए थे। वे भारत के अंदर जो ब्रिटिशर की साजिश थी कि भारत एक इकाई नहीं, वे अलग अलग भागों में उसको विभाजित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ही शासन कर सकते हैं, इनको शासन करना नहीं आता। और वे भारत को उस दिश से कमजोर करने के लिए उन्होंने उस समय जो साजिशें रची, लेकिन इस भारत ने उस समय भी उसका जोरदार प्रतिकार किया। याद करिए ना, भारत कब एक नहीं था। जब भारतीय मनीषा इस बात का उद्घोष करती है, उत्तरम यत् समुद्रस्य। आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वीबीजी राम जी के तहत की जन चौपाल और टीएमसी पर डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार होने वाली है, केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा, और हार के डर से टीएमसी बौखला गई है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हार के डर से टीएमसी जो है वो बौखला गई है और टीएमसी पर डिप्टी सीएम ने निशाना साधा है। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार होने वाली है, केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा, और हार के डर से टीएमसी बौखला गई है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। जा रही है, इसलिए बौखलाई हुई है। भाजपा आ रही है और इस घबराहट में अगर कोई जांच एजेंसी वहीं पर जांच करने के लिए जाती है तो किसी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है कि जांच में हस्तक्षेप करे। जांच में उन्होंने हस्तक्षेप करके ये साबित कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको रोकने का प्रयास। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त
संपूर्ण व्यवस्था ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई है उसी समय कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत लूटा है, खाया है, उसको पाई पाई वसूल करके जांच के आधार पर फिर देश की भलाई और देश के गरीबों की। अखिलेश यादव जी बिहार में जब से विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं तब से वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे, समाज को बांट करके राज कर लेंगे। जो झूठ फैला करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए थे, उस भ्रम को हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया। देश मोदी जी के साथ था, देश मोदी जी के साथ है, देश भाजपा के साथ था, देश भाजपा के साथ है। इसलिए बौखलाहट में ये सब बोल रही जा रही है, इसलिए बौखलाई हुई है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।